हेलो फ्रेंड्स। तो आज की प्रॉब्लम है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ओके, हमें गिवन है एक इंटीजर एरे नम्स। उसमें हमें एक सब एरे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट लार्जेस्ट होगा। ठीक है, रिटर्न द प्रोडक्ट एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रोडक्ट चाहिए फ्रेंड, ध्यान देना। तो मेरे पास मान लो एक एरे है 2 3 -2 4। तो अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे कौन से कॉम्बिनेशन है, कौन सा सब एरे है जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा है, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 3 ऐसे हैं जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा है। आप बोलोगे यार 2 3 4 भी तो हो सकता है। नहीं फ्रेंड्स, वो सब एरे नहीं होगा। सब एरे कब बनेगा? जब वो कंटिन्यूअस होगा यार। ठीक है, जब कंटिन्यूअस होगा तभी मेरा सब एरे बनता है। ओके, तो आपके दिमाग में एक अप्रोच आ गई होगी, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच आनी जरूरी है यार। एक, मैंने बोला 2 को पकड़ो, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से। अच्छा, एक मैक्स ले लो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट अभी तक 0 था। मैंने 2 लिया, तो 2 और 3, 2 3 ज़ा 6, हाँ जी, ग्रेटर है। 6 माइनस 6 इंटू -2, अब -12। मैंने बोला नहीं यार, 6 ही कैपिटल है, सब 6 ही बड़ा है अभी तक तो। मैं 2 3 -2 और 4, तो ये कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6, -12 एंड -48। तो यार जब मैं 2 3 -2 4 लेता हूँ तो कितना -48 तक आ रहा है। जब मैं केवल 2 3 लेता हूँ तो मेरे पास 6 आ रहा है। तो मैंने ठीक है यार, 2 3 के साथ तो 6 सही है। ठीक है, 1 तो मिल गया मुझे। अब मैंने 3 को स्टार्ट किया। मैंने 3 इंटू -2 कितना हो रहा है? -6। क्या 6 से बड़ा है? नहीं है। ओके, मैं सोचा आगे चलता हूँ 2 को लेके। मैंने 3 -2 4 कितना होता है? 24 -24। नहीं यार, ये अभी भी बड़ा नहीं है। मैंने इसे भी छोड़ दो। -2 को 4 से करो, कितना आ रहा है? -8। 6 से बड़ा है? बोला अभी भी नहीं है। केवल 4 4 को लो। क्या 4 बड़ा है? क्योंकि सिंगल नंबर भी तो हो सकता है ना। नहीं, 4 भी बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जो सबसे लॉन्गेस्ट सॉरी सबसे लार्जेस्ट जो प्रोडक्ट बना वो 2 3 का था, जो कि 6 है। ठीक है, तो एक अप्रोच मेरे दिमाग में ये आई, बट यार ये थोड़ा सही नहीं है। ये हर एक कॉम्बिनेशन को चेक कर रहा है। इससे बचने के लिए क्या थोड़ा बेहतर कुछ किया जा सकता है? मैंने बोला हाँ, एक काम करते हैं। अगर एक एरे मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला इस एरे में एक काम करो। अच्छा, 2 से लेफ्ट तक कितना मल्टीपल है? 2 को अगर मैं 2 से लेके इसके लेफ्ट तक का मल्टीपल कितना होगा यार? तो पहला पहला नंबर है, ये तो 2 ही रहेगा। मैं बोला ठीक है जी। अच्छा, मैंने 3 से लेके इसके लेफ्ट तक का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? इसका प्रोडक्ट कितना होगा? बोला 6 होगा। ठीक है, तो इस इंडेक्स में मेरे को पता है कि 6 होगा लेफ्ट तक का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे आया -2। इस वाले इंडेक्स में अगर लेफ्ट तक का जाए तो कितना होगा? बोला यार -2 इंटू 3, सॉरी 6 तो मेरा ऑलरेडी है ना, तो मैं -2 इंटू 6 बोल सकता हूँ। कितना हो जाएगा? -12। ओके, अच्छा, मैं 4 को बोलता हूँ। 4 से लेफ्ट तक का पूरा मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? तो मैंने बोला -48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने एक ही निकाल दिया। मैंने बोला सेम चीज आप राइट साइड से करो। तो राइट साइड में सबसे पहले आएगा कितना? 4। तो 4 से राइट तक का कितना मल्टीप्लिकेशन है? बोला 4 ही है यार। मैंने -2 लिया। मैंने -2 से राइट साइड तक का मल्टीप्लिकेशन कितना है? मैंने -8 हो जाएगा। -2 था और उसका राइट का 4 था, तो 8 -8। मैंने यहाँ से कितना होगा? 3 से, इस वाले से मैं 3 8 से 24 -24। फिर मैंने यहाँ पे बोला 2 से कितना होगा? तो -48। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब जब मैंने 2 चीज़ ट्रैक निकाल ली, ध्यान देना फ्रेंड्स, ध्यान देना। मैं थोड़ा ना इसको अलाइनमेंट सही कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को सही नहीं लग रहा थोड़ा अलाइनमेंट। हुँ, तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे? चलिए। अच्छा, अब जब मेरे को ये पता है कि 2 के लेफ्ट का पूरा मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है, 3 का लेफ्ट का पता है, -2 का पता है, 4 का पता है, और राइट साइड से भी मुझे सारा-सारा पता है। तो क्या मैं एक देखो, अब तरीका देखो, क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ? मैं अगर मैं 2 लेता हूँ, -48 लेता हूँ, दोनों में से बड़ा कौन है? बोला यार दोनों में से बड़ा तो 2 है। तो अभी तक का मेरा मैक्स हो जाएगा 2। मैं ठीक है, दोनों में से ही बड़ा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है जी। क्योंकि अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स, ठीक है, अगर मैं पूरे को लेता हूँ तो कितना आना था? -48 आना था। अगर मैं केवल 2 को लेता हूँ तो मैंने यार 2 तो बड़ा है यार, 2 ग्रेटर देन -48। हाँ जी है, तो 2 मेरा आंसर है फिलहाल। मैं 6 और 24 का देखूँ, 6 क्या है? 6 बोल रहा है कि लेफ्ट साइड का पूरा 6 है और राइट साइड का कितना है? -24 है। अगर मैं यहाँ से
राइट को देखो तो -24 रिजल्ट है, और यहाँ तक के प्रोडक्ट को देखो तो 6 है। तो यार बड़ा कौन सा है, 6 है, 24 बोला 6 बड़ा है। अच्छा, जब 6 बड़ा है, अब देखो 2 और 6 में बड़ा कौन है, बोला 6 बड़ा है, तो अब 6 ले लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा, मैंने -12 बोला, -8 बड़ा कौन है, -8 बड़ा है। ठीक है, अच्छा -8 बड़ा है, अब 6 और -8 में बड़ा कौन है, बोला 6 है, तो 6 ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, -48 और 4 में कौन बड़ा है, बोला 4 बड़ा है। बट 6 और 4 में बड़ा कौन है, बोला 6 ही है। तो यार फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने क्या किया, मैक्सिमम निकाल लिया। देखो था ना सिंपल, इस तरीके से मैंने मैक्सिमम निकाल लिया। बट मेरे को ना 2 एरे मेंटेन करने पड़ रहे हैं यार। एक जो लेफ्ट का प्रोडक्ट मेंटेन करता है, एक जो राइट का प्रोडक्ट मेंटेन करता है। मैंने बोला क्या हो? क्योंकि मुझे तो एरे से मतलब ही नहीं है, मुझे तो केवल रिजल्ट से मतलब है। क्या हो अगर मैं बिना एरे के कर दूं कुछ ऐसा तरीका, जिसमें केवल मैं लेफ्ट वाले का प्रोडक्ट होल्ड करूं, एक में राइट वाले का प्रोडक्ट होल्ड करो, मैक्सिमम देखूं, मैक्सिमम निकालने की कोशिश करूं। क्या हो सकता है ऐसा कुछ पॉसिबल? मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। अप्रोच ये रहेगा फ्रेंड, अप्रोच हम ये रखने वाला है। सबसे पहले मैंने बोला अगर नम्स डॉट लेंथ अगर ट्रिपल इक्वल्स टू 0 होती है, तो मैंने क्या बोला, क्या कर दो, 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट 0। चलिए मैंने लेट एन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे ना अभी क्या बोलता हूँ कि एक मैक्स प्रोडक्ट करके मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट मैक्स मैक्स प्रोड इक्वल टू नम्स का 0। मैंने बोला पहले वाले इंडेक्स को ना मैक्सिमम मान लो, और करंट लेफ्ट प्रोडक्ट, अच्छा जी, मैंने बोला लेट करंट लेफ्ट प्रोड इक्वल टू, मैंने बोला 1 है, और लेट करंट राइट प्रोड, मैंने वो भी 1 है। ठीक है, बजाय कि पूरा एरे ट्रैक करने के, पूरा एरे बनाने के, मैंने बोला 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, चलो बढ़िया। मैंने बोला एक काम करो, अब ये करने के बाद अब एक लूप चला दो 0 से n तक। ओके, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, प्लस प्लस, लेफ्ट प्लॉट था मेरा 1, लेफ्ट प्लॉट था मेरा 1। अगर मैं उसे, अगर फ्रेंड में उसे नम्स के आई के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा करंट लेफ्ट प्लॉट आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू नम्स ऑफ आई। यही तो हम करते थे ना। अगर मैं लेफ्ट एरे बना रहा हूँ, तो लेफ्ट एरे में मैं क्या बोलता था, इसमें कितना आएगा, मैंने नम्स का आई इंटू 1, तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है लेफ्ट, करंट लेफ्ट प्लॉट में कितना आ जाता है, 2 आ जाता फ्रेंड्स। बट मैं बजाय कि एरे मेंटेन करके एक सिंगल वेरिएबल में आ गया ना। ठीक है, अब इसे चेक करो क्या ये मैक्सिमम से बड़ा है। ठीक है, मैंने कैसे चेक करते हैं, मैक्स प्लॉट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, और मैंने मैक्स प्लॉट कॉमा करंट लेफ्ट प्लॉट, मैंने दोनों में से जो बड़ा है यार वो मैक्स प्लॉट में रख दो। ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज ध्यान देना, यार एक चीज ध्यान देना, अगर अगर ये जीरो होता, अगर ये जीरो होता ना, तो पता है क्या होगा फिर, ये पूरा आगे तक जीरो चल जाएगा यार, ठीक है, खेल खत्म हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। अगर मेरा करंट लेफ्ट प्लॉट यहाँ पे जीरो आ जाए ना अगर गलती से, तो आगे के सारी कैलकुलेशन में ना जीरो 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 आएगा, तो कभी भी आप बड़ा फाइंड नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पे ना एक एक कंडीशन लगा देते हैं। मैंने बोला अगर करंट लेफ्ट प्लॉट, फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर करंट लेफ्ट प्लॉट मेरा अगर जीरो हो जाता है, तो उसको रीसेट कर दो। उसको बोलो आप भैया 1 रहो यार, आप 1 ही रहो, जीरो मत होना। ठीक है, ये बात हो गई मेरे लेफ्ट वाले के लिए, ये बात हो गई मेरे लेफ्ट वाले करंट लेफ्ट प्लॉट के लिए अभी तक, पहली बार में। सेम चीज मैंने बोला, सेम चीज आप रिपीट करो, बट इस बार क्या बोलोगे, राइट प्लॉट, RIGHT राइट प्लॉट। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा मेरा n माइनस आई माइनस 1। ठीक है, लास्ट वाले को लो, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो करंट राइट प्लॉट से, और उसे अब चेक कर लो क्या वो मैक्स प्लॉट से बड़ा तो नहीं है, ये छोटा तो नहीं है। तो जो भी दोनों में से बड़ा होगा मैक्स प्लॉट में हम उसे डाल देंगे, और फिर यहाँ पे मैं एक यहाँ पे भी चेक करूंगा भाई, ये जीरो तो नहीं है। अगर जीरो होगा ना तो ये तो पूरा खेल बिगाड़ देगा। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है तो ठीक है, अगर जीरो है तो इसे कर दो आप 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा लूप खत्म, और जैसे ही मेरा लूप खत्म होगा मैं यहाँ से बोलूंगा रिटर्न मैक्स डॉट। अब मैं एक बार इसे रन करा देता हूँ और फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। काम तो कर रहा है बट कैसे कर रहा है, ये समझना जरूरी है। देखिए फ्रेंड,
हमारे एक्सेप्ट हो गया। और ये ना एक सिंगल आइट्रेशन में हुआ है यार। आप देखोगे ना केवल एक सिंगल आइट्रेशन से हमने पूरा कर दिया। और इससे पहले हम ब्रूट फोर्स में क्या कह रहे थे, पहले 2 को 3 से, फिर 2 को -2 से, फिर 4 से, फिर 3 को 2 से, फिर 4 से, फिर -2 को 4 से, ठीक है? तो बहुत बकवास अप्रोच थी वो। तो हमारे दिमाग में क्या है कि हमने बोला कि यार पहले 2 आइट्रेशन कर लो, ठीक है? जो हम 2 एरे को मेंटेन कर रहे थे। मैंने बोला पहले आइट्रेशन में आप लेफ्ट वाले को सारा सम हो मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट होल्ड कर लो इस तरीके से, और यहाँ से राइट साइड वाले का होल्ड कर लो, ठीक है जी? इस तरीके से कर रहे थे, फिर हम देख रहे थे एक-एक इंडेक्स में चेक कर रहे थे कौन-सा बड़ा है। जो बड़ा है वही मेरा आंसर होगा। फिर मेरे को इसमें एक चीज़ समझ आई कि यार क्यों मैं इतना कर रहा हूँ? क्या हो अगर मैं एक ही बार में ये चेक कर लूँ कि लेफ्ट में कितना है और ये चेक कर लूँ कि राइट वाले इसमें कितना आएगा? हुँ? अगर फ्रेंड्स यार मैंने क्या बोला ना, कोई ऐसा तरीका देखो ना कि अगर मैं लेफ्ट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट को सेम मत करो, लेफ्ट को करंट बोलो कि मेरे पास लेफ्ट 2 है और सबसे राइट वाले को देखो राइट 4 है। अब दोनों में से देख लो बड़ा कौन है? मैंने बड़ा तो यार 4 है, तो जो बड़ा है उसे रख लो मैक्स प्लॉट में, ठीक है? एरे को बनाने की ज़रूरत ही नहीं। फिर मैंने बोला 6 आया, अगली बार क्या निकला मेरा करंट लेफ्ट 6 निकल गया, ठीक है? और इधर से मेरा बन गया राइट साइड से -8 बन गया। मैंने बोला अभी दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा तो 6 है, तो 6 रख लो, ठीक है? तो कैसे मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं ना प्रीवियस वाले प्रोडक्ट को अपने पास होल्ड करके रख रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं नया प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ। तो बजाए कि मैंने बोला एरे में रखने की, मैंने बोला एक वेरिएबल में रखो और जब भी मैं आगे मूव करूँगा ना, तो मैं प्रीवियस वाले से मल्टीप्लाई करा दूँगा। बट मैं ये देखूँगा कि प्रीवियस वाला 0 तो नहीं है? अगर 0 है तो भैया तब नहीं करना, तब 1 कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से फ्रेंड से हमारा लॉजिक चल रहा है। आप इस वाले को भी देख सकते हो, ठीक है? अच्छा अ, जैसा आप 2 एरे मेंटेन कर रहे हो, इन दोनों एरे में सबसे बड़ा जो है वही आपका आंसर है। बस सिंपल भाषा में ये समझो। इन दोनों एरे को कंपेयर करके जो बड़ा है वही तो आंसर है। एरे से कर सकते थे, ठीक है? बिना एरे के कर सकते हैं क्योंकि एरे में देखो मेरे को स्पेस भी करना पड़ेगा, फिर 2 आइटरेशन एक्स्ट्रा लगेगी। ऑल्दो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इस तरीके से होगी 3 बिग O ऑफ 3n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 2n, ठीक है? तो nn ठीक है, 3 कांस्टेंट है, बट मैं 3 टाइम्स भी क्यों करूँ? मैं 3 टाइम्स ही क्यों करूँ जब मेरे पास एक तरीका है ना बढ़िया वाला, लेफ्ट प्रोड को होल्ड करो, ठीक है? और चेक करो मैक्स के साथ, फिर राइट मोस्ट वाले को चेक करो, ठीक है? दोनों में से जो बड़ा है वही उसको रख दो मैक्स में, फिर आगे बढ़ो। फिर देखो इस वाले इंडेक्स में मेरा कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मुझे प्रीवियस वाले का मल्टीप्लिकेशन पता है, प्रीवियस वाले का प्रोडक्ट पता है, तो मैं इसका निकाल सकता हूँ। हाँ जी, निकाल सकता हूँ। निकाल दिया, मैक्स में चेक कर लिया। फिर मुझे यहाँ पे आया मैंने बोला क्या मुझे लास्ट वाले का पता है? हाँ जी, पता है, तो मैं इसका निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? ये प्रोडक्ट करके और इस तरीके से मेरा ये चल रहा है, ठीक है? तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।